हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर बसुंधा में। तो मैं आज आपको ट्राउज़र से नाप लेकर तब कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये पीछे इलास्टिक वाला ट्राउज़र है जिसमें फ्रंट पार्ट कम है और बैक का पार्ट ज़्यादा है। तो मैं आज आपको इसी तरीके से कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने ट्राउज़र को इस तरीके से बिछा लिया है सीधा करके। अब मैं इसकी लंबाई नापती हूँ। तो यहाँ पर ट्राउज़र की लंबाई है 35 इंच। अब इसके बाद मैं इसको इस तरीके से रखकर इसकी बेल्ट नापूंगी, जो कि बेल्ट की सिंगल है बेल्ट है 27 इंच की। अब मुझे पाइचे नापनी है। तो इस ट्राउज़र में पाइचे थोड़े चौड़े हैं, जो कि है 6.5 इंच। अक्सर पाइचे 6 इंच के होते हैं, लेकिन इसमें 6.5 इंच, तो मैंने 6.5 इंच नाप लिया है। अब मुझे ट्राउज़र को उल्टा करके इस तरीके से रखना है और मैं फ्रंट के पार्ट का नाप लूँगी। पूरे कपड़े का नाप लेना है मुझे कि कपड़े की कटिंग कितनी कटी हुई है। तो मैंने पूरे कपड़े का नाप लिया है, जो कि है 14 इंच। यानी कि इस ट्राउज़र में 14 इंच का फ्रंट पार्ट कटा हुआ है। और अब मुझे बैक पार्ट देखना है कि यहाँ पर बैक पार्ट कितना कटा हुआ है। तो इस ट्राउज़र में बैक पार्ट कटा हुआ है 16 इंच का। तो मुझे इसको इस तरीके से नापना है बैक पार्ट को, क्योंकि बैक पार्ट में जो है लूजिंग है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका नाप ले रही हूँ। अब मैं इसी नाप के हिसाब से आपको पूरे ट्राउज़र की कटिंग कर कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से रख लिया है सिंगल करके, और इसको इस तरीके से मुझे देखिए बिछा लेना है। ये मैंने बिछा लिया है। और ये जो कपड़ा मैंने रखा है उसकी चौड़ाई मुझे रखनी है 14 इंच, क्योंकि हमारे ट्राउज़र में जो फ्रंट पार्ट था वो 14 इंच का ही था। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। देखिए ये मैंने रखा है, तो मैंने 14 इंच पे आपको दिखाने के लिए निशान लगा लिया है। अब मैं आपको इसकी निशान लगाकर दिखाऊंगी। देखिए, तो इसके बाद मैं इसमें 1.5 इंच ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं 1.5 इंच की लगभग इसमें बेल्ट लगाऊंगी। मुझे 1.5 इंच छोड़ने के बाद इसकी लंबाई नापनी है। तो हमारे ट्राउज़र की टोटल लंबाई थी 35, और मैंने उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिए हैं, जो कि मोहरी में जाएंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद हमारे ट्राउज़र की टोटल लंबाई है 38 इंच। तो मैं यहाँ पर 38 पे निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिएगा, अब मुझे इसी तरीके से इसके आसन पे भी निशान लगाना है। तो आसन का निशान भी मैं 1.5 इंच छोड़कर ही लगाऊंगी। 1.5 इंच छोड़ने के बाद मैं आसन का निशान 13 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के ट्राउज़र की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैं 13 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब मुझे इस लाइन को सीधा ड्रॉ करना है। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसको मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यानी कि मैंने जो इसमें लाइन लगाई है वो मैंने 2.5 इंच पे निशान को ड्रॉ करा। अब मैंने यहाँ पर भी 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब मैं इस लाइन को पूरा सीधा ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिएगा, अब मुझे यहाँ पर भी एक निशान लगाना है। जैसे हम आर्म होल में निशान लगा गोलाई देते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। तो फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, तभी आपको मेरी ट्राउज़र कटिंग बहुत आसानी से समझ में आ पाएगी। तो देखिए, ये मैंने आसन पर निशान लगाकर तैयार कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाती हुई इस एक लाइन और ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये निशान सिर्फ 1 इंच की चौड़ाई में ही लगाया है। और एक लाइन मुझे यहाँ पर भी खींचनी है। देखिएगा इस तरीके से। अब इसके बाद मैं पाइचे पे निशान लगाऊंगी। तो हमारे ट्राउज़र में जो पाइचे थे वो थे 6.5 इंच के। तो मैं यहाँ पर भी 6.5 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। इसमें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से मिला देना है। और ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कटकर तैयार है। अब जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, सेम इसी तरीके से मैं बैक के पार्ट की भी कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड,
मैं हमेशा इसी तरीके से ट्राउज़र पैंट की कटिंग करती हूँ। तो आप मेरे दिए हुए कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो करिए तो आप भी बहुत आसानी से ट्राउज़र पैंट की कटिंग कर सकते हैं। देखिएगा ये हमारी पूरी ट्राउज़र पैंट की कटिंग होकर तैयार है। तो अब मैं इस पर लिख भी लेती हूँ पहचान के लिए। देखिएगा अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसको मैं अलग कर देती हूँ कटिंग करके। तो अब जैसे मैंने फ्रंट का पार्ट बिछाया था 14 इंच पे, अब मुझे सेम उसी तरह सिंगल फोल्ड करते हुए एक बार और इस पीस को रखना है बैक पार्ट के लिए। तो अब मैं इसको 16 इंच पे फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं आपको बैक के पार्ट की कटिंग करके तब दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट में तो 1.5 इंच ऊपर छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाकर इस कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी। और अब मैं फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लेकर इसको इस तरीके से रख लेती हूँ पीछे की तरफ से। सेम इसी तरीके से मुझे इस पर इसे बिछा लेना है। और अब पूरे पार्ट पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए इस तरीके से, ये भी मैंने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया, ये लाइन भी 2 इंच की, और इस तरीके से मैं इसको मिला देती हूँ। देखिए फ्रेंड, बैक के पार्ट में कितना कम आसन लगाया है। इसी तरीके से मैं एक निशान यहाँ भी खींच देती हूँ, और ये भी मुझे 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए फ्रंट के पार्ट से एक्स्ट्रा बैक पार्ट रखना है। इस तरीके से ये हमारे निशान लगकर तैयार है। यानी कि हमें बैक का पार्ट जो फ्रंट के पार्ट से पूरा 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फिटिंग में। तो ये हमारे बैक का पार्ट की कटिंग होकर भी पूरी तरीके से तैयार है। आप इस तरीके से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं हमेशा इसी तरीके से ट्राउज़र पैंट की कटिंग करती हूँ, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग होकर तैयार है। तो मैंने अब इतनी कटिंग तो कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको बेल्ट की और पॉकेट की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है एक्स्ट्रा जो बचा था। अब मैं इसी कपड़े में से सबसे पहले पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो मैं इस कपड़े को यहाँ पर सिंगल फोल्ड कर रही हूँ 7 इंच पर, यानी कि जो मुझे पॉकेट की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 7 इंच। सिंपली पॉकेट की मेजरमेंट में कुछ नहीं होता है, बस यही नाप होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो और ये लंबाई मैंने नापी है 15 इंच। अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर कट कर अब मैं इस कपड़े को इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ये हमारी पॉकेट की भी कटिंग होकर तैयार है। अब इसी कपड़े में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है मैं इससे बेल्ट कट करके दिखाऊंगी। तो मैंने 3.5 इंच पर अब कपड़ा फोल्ड कर लिया है, और ये हमारे बेल्ट की कटिंग भी होकर तैयार है। अगर आप आसन वाले प्लाजो की भी कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चेक करिए, और आसन वाले प्लाजो की कटिंग भी आप वहां पर सीख सकते हैं। तो ये हमारे पूरे स्ट्रेट पैंट की कटिंग होकर तैयार है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।